के गठन कर रहे हैं और हम लोग हर हाल में चाहिए। आज जांच टीम उतरा है, ये दूध का दूध पानी का पानी वो करे, एक बार नहीं हजारों बार करेगा, तो मदरसा कमेटी नहीं गठित होना चाहिए। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड स्थित महलगांव पंचायत के करहरा गांव में लोगों के आवेदन पर अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार मदरसा सनाउल उलूम पहुंचे। इस मदरसे में 2 प्रबंधन कमेटी बनाई गई, एक पुरानी है तो एक नई। दोनों पक्ष ने अपना अपना दावा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी मदरसा पहुंचे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी से लोगों ने मदरसा प्रबंधन कमेटी नए तरीके से बनाने की मांग की थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मौके पर कहा कि 2 कमेटी के दावे पर आवेदन दिया गया था, जिसके बाद मैं यहां जांच के लिए आया हूं। नई नियमावली को लेकर कौन सी प्रबंध कमेटी सही होगी, इसकी जांच कर मदरसा शिक्षा बोर्ड को सौंपी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कई सालों से यहां पर प्रबंधन कमेटी का चुनाव नहीं हुआ था, इसको लेकर लोगों में असंतोष है। वहीं मौके पर मौजूद रहनवाज ने कहा कि हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इस मदरसे में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। मदरसे की स्थिति को आप देख सकते हैं, इसमें ना तो दरवाज़ा है और ना ही खिड़की, जिसको लेकर हम लोगों ने नई कमेटी को लेकर दावा ठोका है, जिसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच की और हमसे जो भी कागजात की मांग की गई, हमने वो कागजात उपलब्ध करवाया। वही मौके पर रहनवाज के समर्थकों ने मदरसे का सेक्रेटरी मोहम्मद रहनवाज को बनाने की मांग की। ये मदरसा करहरा में दो प्रबंध समिति गठित हुई है, जिनमें दोनों पक्ष जो है मदरसा बोर्ड में अपना अपना दावा प्रस्तुत किए हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसके स्थलीय जांच करके मंतव्य की मांग की गई है कि दोनों में कौन सी प्रबंध समिति जो है वो नई नियमावली के तहत गठित है, उसी संबंध में जांच के लिए यहाँ आना हुआ। सर, यहाँ पर कई सालों से मदरसा चल रहा है, लेकिन मदरसा सुचारू रूप से चालू नहीं है। देखिए, मदरसा के संचालन की जो जिम्मेवारी होती है वो मदरसा की प्रबंध समिति को होती है। डे टू डे जो उसका वर्किंग है वो सब देखना प्रबंध समिति का ही कार्य है। शिक्षा विभाग उसमें इंटरफेयर नहीं करता है और प्रबंध समिति का चयन आम सभा के लोगों के द्वारा ही किया जाना होता है। तो जो जैसा चुनते हैं उसी तरह से वो मदरसा चलता है। यहाँ कई वर्षों से मदरसा का चुनाव नहीं हुआ कमेटी का, जिसकी वजह से देख रहे हैं ग्रामीणों में काफ़ी असंतोष भी है। स्थिति देखिए, कागज वगैरह का एनालिसिस करने के बाद मदरसा बोर्ड को रिपोर्ट किया जाए। मामला असल में हम शुरू से बता रहे हैं, ये मदरसा जो है मदरसा सनाउल करहरा 1978 में इनकी स्थापना हुई थी और ये सरकार की तरफ से जो रजिस्टर्ड हुआ ये 2 साल के बाद हुई है, यानी 1979 को। उसके बाद से जो द्वितीय पक्ष है ये इमरान अनवर, उनके बड़े भाई जलील अहमद तब से सेक्रेटरी पद में थे। जब हम लोग जागे तो 2014 में फिर से उन्हीं का भाई मुखिया सलमान साहब, पिता वही खलील अहमद, फिर सेक्रेटरी पद पे हुए। उसके बाद उनका 3 साल के बाद अप्रूवल को रेनवल कराना था, लेकिन वो अप्रूवल को रेनवल नहीं करा पाया, जिसके वजह से हमारे द्वितीय पक्ष रहनवाज आलम जी एक वरिष्ठ आदमी है, कार्यकर्ता बेहतर है, सारे काम को अंजाम देता है, गांव के लोगों को भी दिखाता है काम करके, उन्हें काम में रुचि रखते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। इसीलिए उन्होंने जागा कि पुनः फिर मदरसे कमेटी का गठन हो, तो उसमें 2014 के बाद से अब 2023 हुआ। इसके बीच में कभी कमेटी की गठन नहीं हुई। रहनवाज आलम जब कमेटी का गठन किया, लोगों के सामने अपना पक्ष को रखा, तो वो गांव में एक कमेटी गठन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, उसमें सबसे सहमति के साथ अपनी कमेटी को बनाया। तो द्वितीय पक्ष जो है उसका मुखिया सलमान साहब अपने भाई को वो मनोनीत किया कि मेरा भाई भी द्वितीय पक्ष में सेक्रेटरी के पद में रहेगा। इसमें फिर दोनों में ये हुई, अभी हमारे डीओ साहब आए थे यहाँ, उसी के पक्ष में गठन करने के लिए। आप अपना सपोर्ट किसके सपोर्ट में है? हम रहनवाज के पक्ष में है, इसलिए कि ज़मीन दाता भी रहनवाज आलम है और मदरसा जहाँ अवस्थित है वो रहनवाज के पिता, हमारे पिता और लोग हैं जो डोनेट है। जो द्वितीय पक्ष है उसका कोई भी अंश मदरसे में नहीं है, ना वो हमारे परिवार के कोई सदस्य है। ये अन्याय है, हम परिवर्तन चाहते हैं। सनाउल मदरसा जो हमारा कायम हुआ है पूर्व से, पापा लोग के ज़माने से, हम लोग तो छोटे थे उतना पता नहीं था,
लोगों का जो बहाल हुई थी, पढ़ाया जाता था, और लोग जब रिटायर हुए उसके बाद जब से होश हम लोग संभाले हैं ना, तो यहाँ पर ना पढ़ाई सही ढंग से देखे, ना आज तक कोई टीचर को ढंग से पढ़ाते हुए देखा। आज 5 साल के अंदर हमारे होश हुआ तो यहाँ पर मक्का के अलावा और गौरू बांधे के अलावा कुछ नहीं देखे। इसीलिए हम लोग एक सारे गाँव मिल करके एक कदम उठाए हैं। सारे नया मोरहनवाज आलम नया कमेटी गठन किया है, जिसमें सारे लोगों की सहमत से ही है हम लोग कामयाब करना चाहते हैं, ताकि गरीब लोगों को, बच्चे की भलाई हो और 10 लोग यहाँ पढ़ाई होगा, ताकि हम लोग को खुशी होगा। काफ़ी दिक्कत होता है, लोगों को दूर भेजना पड़ता है, बच्चे को अररिया भेजना पड़ता है, स्टेट से बाहर भेजना पड़ता है। नई कमेटी चाहते हैं, हम लोग नई कमेटी चाहते हैं सर। इसका बदलाव होगा ताकि बच्चे लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अच्छे से, हाफिज़ कुरान होगा, यहाँ सारे लोग खुश होंगे। कमेटी को बदलने चाहते हैं क्या पहले जो आज तक मतलब खिचड़ी कैसे खिलाता हम लोग नहीं जानते हैं। पढ़ाई नहीं होता, सारा चीज़ का घोटाला होता है। राव नवाज को हम लोग सपोर्ट किया है, और उसके बीच में पूरा गांव वाला सपोर्ट किया राव नवाज को, तुमको टीचर बनाएगा और तुम इसको बना दो, और सुचारू ढंग से मदरसा चले। यहाँ की बच्चे, जो भी बच्चे, मेरे जनरेशन तक जो भी बच्चा था वो यहाँ तक पढ़ाई तालीम कर लिया, इल्मी तालीम। लेकिन मेरे जनरेशन के बाद से अब तक कोई बच्चा अलिफ बा भी नहीं जान रहा है, यानी कुछ बिल्कुल भी पढ़ाई 0 बटा सन्नाटा हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कमेटी की चेंजिंग हो, मोहम्मद रहनवाज धरना में बैठिए की कमेटी बने और मदरसा सुचारू रूप से चले। किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? कमेटी नया बनना चाहिए। इस मदरसे से कितने हाफिज़े कुरान निकले अभी तक? एक भी नहीं निकला है, एक भी बच्चा दो क्लास भी नहीं पास किया है। यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है? कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है। बदलाव कमेटी नया चाहते हैं हम लोग, रहनवाज को चाहते हैं हम लोग, पूरा होता ही नहीं है। हमको तो मालूम नहीं है कि यह मदरसा है कि शौचालय है, क्या नहीं है, कौन सा घर बना है। आज तक हम लोगों का बच्चा ने यहाँ पढ़ा है, और ना तो हम लोग जानते हैं कि यह मतलब सरकारी मदरसा है या कितना तक इसका मतलब क्लास है, और जो भी हक मिलता है आज तक हम लोगों का बच्चा को ना तो मिला है, और ना तो मतलब के पढ़ाई हुआ है, और ना तो हम लोग टीचर को जानते कौन टीचर आता है नहीं आता है। जबकि मेरा घर पर 13 वार्ड मदरसा, कागज पे मदरसा है। सिर्फ कागज का मदरसा है। हम लोग नवंबर में या दिसंबर में कमेटी डाले मदरसा बोर्ड को। उसके बाद वहाँ से चिट्ठी निकाली गई कि जांच के लिए डीओ साहब आए। डीओ साहब आने के बाद हम लोग जैसे आज 13 साल से कमेटी बना 2011 में, 11 बनने के बाद अभी 23 हुआ, 23 तक वो कमेटी का कोई माँ बाप नहीं, ठीक है। उसके बाद हमको हेड मौलवी ने बुलाया, बुलाने के बाद मशवरा हुआ, फिर पूरे गांव को एजेंडा घुमाया गया। एजेंडा घुमाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग बैठने के बाद जिस तरह 2022 के नियमावली के तहत जो भी आते थे उसके नियम के हिसाब से हम लोग काम किए। काम करने के बाद उस आवेदन को हम लोग बोर्ड को सौंपे हेड मौलवी के द्वारा। उस समय हेड मौलवी चार्ज पे थे। उसके बाद जब डीओ साहब आज लगभग 6 महीना हो गया उस आवेदन देने से, डीओ साहब को आवेदन आया, आज का डेट पर आए। डीओ साहब आके साक्ष्य को देखा, मेरे तरफ से सारा साक्ष्य कंप्लीट था, किसी तरह का कोई नहीं था, तो बाकी उनके तरफ से तो कुछ नहीं देखा वो जो भी है। अच्छा ये बताइए, कमेटी चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इतने सालों से तो आपने हाँ, कमेटी चेंज करने की ये नौबत पड़ गई। जैसे हम लोग युवा हैं, पढ़ा लिखा है, इस माहौल में इतना गंदा लोग रहते हैं। आज लगभग 35 से 40 वर्ष हो गया इस मदरसे का। आज तक के बच्चा यहाँ से ना कि अलीफ बा क्या, ABCD क्या, कुछ नहीं जाना, ठीक है। और यहाँ के बच्चे दूसरे मदरसा में जाके फॉर्म भरते हैं, वस्तनिया फकनिया मौलवी, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक। उसके बाद जब हमको मालूम चला तो जब मेरे गांव में हम एक मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं, एक बार हम इलेक्शन लड़ चुके हैं। जब हमको मालूम चला कि इस माहौल को कैसे सुधारना है, तो मैंने सारे लोगों को बिठा के उसके बाद फिर मैं सबको, जिस तरह से कमेटी बनती है हेड मौलवी के द्वारा कमेटी बना के फिर मैं वोट डाला। वोट डालने के बाद इंक्वायरी आई, वो आए, चेक करके गए हैं। अब क्या रिपोर्ट करते हैं इनकी जानकारी तो अभी हमको नहीं है। मतलब यहाँ के जो मदरसा कायम किए, जो भी किए, जब रजिस्टर हुआ या गैर सरकारी मान्यता में प्राप्त हुआ, तो उस समय से अब तक उसी का परिवार सिक्योरिटी, जैसे जागीर नहीं होता है, जागीर बाप का जागीर, जबकि वो ज़मीन उनका भी नहीं है। ये मेरे परिवार का ज़मीन है, मेरे ख़ानदान का ज़मीन है। जहाँ भी मदरसा स्थित जहाँ है वो मेरे ख़ानदान का ज़मीन। उस जगह से वो अभी उस गलत दावा करके
कि उसमें हम भी दिए हैं, ये के वाला दिखाता है, वो के वाला दिखाता है। गलत ढंग से वो आज 35 वर्ष से चला रहे थे। ज्यादातर ग्रामीण आपके साथ हैं, ज्यादातर ग्रामीण आपके साथ हैं। अगर आप चुने जाते हैं इस मदरसे की जिम्मेदार, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? इसमें मेरा प्राथमिकता पहला रहेगा, पहले हम मौलवी तक कराएंगे। पहले फोकनिया होगा, अपग्रेड होगा, उसके लिए ज़मीन होगा तो मैं मीटिंग रखूँगा। मीटिंग रखने के बाद फिर लोगों से मांग करूँगा। अगर लोग ने दिया ठीक है, नहीं दिया तो हम अपना प्रस्ताव रखने के बाद फिर आगे काम किया जाएगा। उसके बाद ये 6 महीना के अंदर अगर मेरी कमेटी आती है, 6 महीना के अंदर मैं सारा चीज़ नक्शा और सब चीज़ बदल के रख दूँगा। ये मेरा वादा रहा, इस गाँव से मेरा वादा रहा। जी बताइए, नई कमेटी क्यों आप लोग गठन करना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए भाई, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के खोसे गुंदुम को जला दो। हम इस मदरसा का फर्स्ट हेड मौलवी और पहला हेड मौलवी, और इसका बानी मबानी मैं हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद यासिन। मेरी इल्मी सलाहियत अरबी एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा और फाजिल पर्शिया। हमने इस मदरसे को ज़मीन डोनेट करवाया अपने बेटा भतीजा से, और हम खुद किए हैं। मेरा मकसद था कि मेरे गाँव में, मेरे मोहल्ले में इदारा दीनी कायम हो, ताकि यहाँ के बाल बच्चा पढ़े लिखे। समझते हैं? तो जब तक हम रहे तो दूसरा सेक्रेटरी था, जब रिटायर कर गए तो सलमान साहब सेक्रेटरी बना, जबकि हम भी सपोर्ट किए थे उसको। ये कि अभी आदमी है जवान, ये कुछ करके दिखाएगा, लेकिन वो मिट्टी पलीत कर दिया। और आज तक ये कमेटी नहीं बुलाया, और किसी में हमारा साइन तक भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि रहनमाज? हाँ, मेरा रहनमाज है। काम करेंगे वो? जी जी जी, वो क्यों नहीं। क़ुबाए रूह जब बेदाद होती है जवानों में, तो उनको नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। जवान है, उमंग वाला है, जज्बात है, और भी ताकत है, कुव्वत है, सब कुछ है, वो कर सकता है। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।